अगर आपका बैंक में कोई काम है, कोई एफडी करवानी है, एफडी तुड़वाकर पैसा निकालना है, नॉमिनी अपडेट करना है, बैंक में जाकर कोई बड़ा फंड ट्रांसफ़र करना है या फिर बैंक संबंधी अगर और कोई ज़रूरी काम है तो उसे तुरंत ही कर लें, क्योंकि अगले हफ्ते हड़ताल की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं। करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे में कहीं हड़ताल के चलते आपका कोई ज़रूरी काम न अटक जाए, इसीलिए बैंक संबंधित काम को इसी हफ्ते पूरा कर लें। अब ये बैंकों की हड़ताल क्यों है, ये हड़ताल कितने दिन तक रहेगी, किसके कहने पर हड़ताल बुलाई गई है और मार्च में और कौन से दिन हैं जब बैंक बंद रहेंगे, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि ये हड़ताल किसने और कब बुलाई है। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने ये हड़ताल बुलाई है और इस यूनियन के तहत 9 बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन आती हैं। ये हड़ताल 24 और 25 मार्च को देशव्यापी बुलाई गई है। 24 मार्च को सोमवार है और 25 मार्च को मंगलवार है। इससे पहले यानी कि 22 और 23 को वीकेंड सैटरडे संडे है, तो उस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। यानी कि इस हिसाब से करीब 4 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। तो अगर आपको बैंक संबंधित कोई ज़रूरी काम है तो आप इसी हफ्ते उसे बैंक में जाकर पूरा कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि हड़ताल के पीछे प्रमुख मांगे क्या हैं। तो हम आपको कुछ प्रमुख मांगे बताने वाले हैं। इसमें पहली मांग जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वो ये कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई भी नतीजा निकल के सामने नहीं आया और आखिर में फैसला ये लिया गया कि अब हड़ताल का रास्ता यूनियंस की तरफ से अपनाया जाए। यूनियन की मांग है कि 5 दिन का वर्क वीक हो और ये इनकी मुख्य मांग है। उनका कहना है कि हफ्ते में महज 5 दिन काम करवाया जाए। अगली मांग ये है कि सभी पदों पर भर्ती की जाए, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकों में वर्कमैन और ऑफिसर डायरेक्टर की भर्ती हो। एक मांग ये भी है कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख की जाए और ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री किया जाए। वित्त मंत्रालय के हालिया निर्देश को वापस लेने की भी मांग है। यूनियन का कहना है कि वित्त मंत्रालय के हालिया निर्देश से नौकरी पर खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए वित्त मंत्रालय अपने इस निर्देश को वापस ले। अब आते हैं कि यूएफबीयू के तहत कौन सी 9 यूनियंस आती हैं। तो इसमें पहला नाम है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन, दूसरा नाम है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ कांग्रेस, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स। तो ये कुल 9 यूनियंस हैं जिनकी हड़ताल करने का आह्वान किया गया है। अब जानते हैं कि मार्च में और कितने दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। तो आपको बता दें 22 और 23 मार्च को क्योंकि वीकेंड है, 24-25 मार्च को हड़ताल की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे, तो इस हिसाब से 3 से 4 दिन तक बैंक लगातार बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा 27 नवंबर को शब-ए-कद्र पर जम्मू कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे। उसी के साथ 28 नवंबर को भी जुमत उल विदा पर भी जम्मू कश्मीर में ये बैंक बंद रहने वाले हैं। वहीं 31 मार्च को ईद के मौके पर लगभग पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। तो ये कुछ मार्च की स्थिति है कि बैंक कब कब बंद रहने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो इसी हफ्ते उसको निपटा सकते हैं। तो ये थी अगले हफ्ते बैंकों में होने वाली हड़ताल पर हमारी ये रिपोर्ट, जिसका मकसद आपको अलर्ट करना है और ये बताना है कि अगर आपका भी बैंक संबंधी कोई ज़रूरी काम है तो आप उसे इसी हफ्ते पूरा कर लें, वरना आने वाले दिनों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से बुलाई गई ये हड़ताल बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर सकती है और ग्राहकों को लेन देन में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आईबीए और यूएफबीयू के बीच आगे क्या बातचीत होती है और क्या हड़ताल टल पाती है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।